एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रजिश मैथ्स पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो है नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम जो रूट्स निकालते हैं उनका नेचर किस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसमें हम तीन तरह के नेचर के बारे में बात करते हैं। पहला होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जो हमें रूट मिल रहे हैं वो कैसे हैं, रियल और अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग वैल्यू हमें एक्स की मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब जब हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी और दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तीसरा जो नेचर होता है वो होता है इमेजिनरी रूट्स। मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और हमें जो एक्स की वैल्यू है वो कैसी मिले, इमेजिनरी मिले। इमेजिनरी का मतलब है मैं आपको बताऊंगा। या कई बार आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको, आपको कोई ऐसे फैक्टर नहीं मिलते हैं कि जिससे हम जिसको हम कह सकें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों। तो वो ऐसा तब होता है जब एक्चुअली में आपके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कोई रियल रूट्स नहीं होते इस इक्वेशन के। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई रूट्स का नेचर क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, कौन सी चीज़ होती है जो इसको डिसाइड करती है। उसको मैं आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको हमने यूज़ किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। इसी के अंदर वो सीक्रेट छुपा हुआ है जिससे आप पता करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। अगर जो पहली कंडीशन है, ठीक है, देखिए अगर इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर अगर ये रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर अगर इस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैसा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और हमें दो रूट्स मिलेंगे। कौन से रूट्स मिलेंगे देख लीजिए। पहला रूट मिलेगा हमें प्लस साइन लेने पर, जो ये होगा, ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, और दूसरा रूट जो हमें मिलेगा वो माइनस साइन लेने पर मिलेगा। जैसे कि आप देखते हो जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हो तो आप दो रूट्स कैसे निकालते हो, एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर। ठीक है, तो हमें ये दो रूट्स मिल जाएंगे। अगर ये वैल्यू कैसी है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमें इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से हमें दो रूट्स मिलेंगे जो कि ये होंगे। इनको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको दो अलग अलग एक्स की वैल्यू मिलेंगी और रियल वैल्यूज होंगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा टर्म इसमें क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। ठीक है, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो माइनस बी अपॉन 2a। तो आप क्या करोगे, इस x को दो बार लिख लोगे, माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो भी कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2a। दो इसलिए लिखना पड़ते हैं क्योंकि आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकलते हैं, तो हमें दो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर कैसी हो गई है, 0 हो गई है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ ये बचता है और हम इसको दो बार लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो हमें दो इक्वल रूट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, दो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसमें क्या हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीसरी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, लेस देन 0 होने का मतलब ये है कि रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट के अंदर माइनस आ गया। रूट के अंदर माइनस डिफाइंड नहीं होता, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और ये हमारे अभी स्कोप से बाहर है। तो जब भी अगर आप बात करोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो जाता है तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए आप देखते हो कि जब कभी बार क्या होता है, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स हमें नहीं मिलते हैं, हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac उस समय उसमें 0 रहा होगा। ठीक है, अब ये इसको बोलते क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट of a quadratic इक्वेशन। ठीक है,
इसका यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, क्या वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्या वो इक्वल रूट्स होंगे या फिर वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपसे बोला होगा कि चेक कीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स किस तरीके के होंगे। तो उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहेंगे कि भाई इस इक्वेशन के टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर 0 आती है तो हम बोलेंगे कि इसके टू इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आती है, 0 आता है, तो इसको हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अच्छे से मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ये सीक्रेट छुपा हुआ है कि किस तरीके से हम नेचर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा किसी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। मतलब इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर हमें ये बताना है कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स किस तरीके के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, दिस गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a is equal to 2, b is equal to -4 and c is equal to 3। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया किससे, कि जो हमारा इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर a बराबर किसके बराबर है, 2 के बराबर है, b जो है वो -4 के बराबर है और c जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमने लिख दी। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन तो अब क्या करोगे आप, अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, 4 का -4 का आप स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, माइनस इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है -8। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है -8। अब आप जानते हो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, लेस देन 0 है, तो मैंने आपको वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी थी, ये बताया था मैंने कि जब ये कंडीशन बनेगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो हमने बताया था कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, तो आपको इसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। नो रियल रूट्स होने का मतलब है कि इसके कोई भी रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है। इसका और भी कई एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।